सबसे पहले जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था उसको एक बार 3D में समझ के देखते हैं। तो हमने देखा था कि जो हमारा डिसेंडिंग ओटा होता है, जब वो अब्डोमिनल में आ जाता है तब हम उसे बोलते हैं अब्डोमिनल ओटा। ठीक है, ये हमारा कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि ये जो हमारा अब्डोमिनल ओटा होता है जिसे हम डिसेंडिंग ओटा बोलते हैं, इसके पास थ्री ट्रंक होती हैं, कॉलिक ट्रंक, सुपीरियर मेजेंट्रिक ट्रंक एंड इन्फीरियर मेजेंट्रिक ट्रंक। जो हमारे स्टमक की मेन ब्लड सप्लाई में मेजर रोल प्ले करता है उसे हम बोलते हैं कॉलिंग ट्रंक। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है कुछ सेंटर में, आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारा कॉलिंग ट्रंक है इसके पास 3 ब्रांचेज होती हैं। सबसे पहले जो इसकी ब्रांच होती है इसके लेसर कर्वेचर पे, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। उसके बाद सेकंड हमने पढ़ी थी जो इसके पोस्टीरियर सरफेस पे जाती है उसे हम बोलते हैं स्प्लीनिक आर्टरी। एंड थर्ड हमने पढ़ी थी इसकी प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, सबसे पहले देखो जो इसके पोस्टीरियर सरफेस पे, ठीक है, जो हमारे स्टमक के पोस्टीरियर सरफेस पे जा रही है जिसे हमने बोला था स्प्लीनिक आर्टरी। ठीक है, तो ये रही हमारी स्प्लीनिक आर्टरी। उसके बाद हमने देखा था इसकी एक आर्टरी होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, तो वो हमारी यहाँ पे प्रेजेंट होगी। उसके बाद थर्ड थी हमारी प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, तो ये रही हमारी प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। उसके बाद ये जो सारी थी ये इसकी प्रेजेंट थी हमारी लेसर कर्वेचर पे। उसके बाद जो इसकी ग्रेटर कर्वेचर पे प्रेजेंट थी वो थी हमारी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। तो सबसे पहले जो हमारी आर्टरी थी जिसे हमने बोला था लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी एंड सेकंड थी हमारी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था इसकी वेनस ड्रेनेज को। ठीक है, तो ये जो हमारी रेड वाली हैं ये हमारी सारी आर्टरीज थी। उसके बाद जो ये सारी ब्लू वाली हैं जो इसी के साथ अटैच हैं वो हमारी सारी वेन्स होंगी। हमने देखा था कि जो हमारी स्प्लीनिक ट्रिब्यूटरीज हैं ये हमारी किस में ड्रेन होती है, तो ये हमारी ड्रेन होती है स्प्लीनिक वेन में। ठीक है, तो स्प्लीनिक वेन को एक बार देख लेते हैं। तो ये रिप्रेजेंट हमारी स्प्लीनिक वेन। उसके बाद जो हमारी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी थी ये हमारी ड्रेन होगी, ये भी हमारी स्प्लीनिक वेन में ही ड्रेन होगी। उसके बाद जो हमारी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी थी ये हमारी ड्रेन होगी सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन में। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो हमारा सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन होता है और स्प्लीनिक वेन होता है ये हमारा मिलकर बनाता है पोर्टल वेन को। ठीक है, तो ये रही हमारी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन। ठीक है, और ऊपर थी हमारी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन। तो ये थी हमारी मेन पॉइंट्स, ठीक है, ब्लड सप्लाई के स्टमक के, जो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किए थे। अब आगे देखते हैं। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज को। ठीक है, तो जो इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती हैं इसकी टोटल 4 टेरिटरीज होती हैं। ठीक है, जिसको समझने के लिए हमें स्टमक को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो चलो स्टमक को एक बार डिवाइड कर देते हैं। तो स्टमक का जो ये फर्स्ट पार्ट है ये हमारा सेकंड पार्ट, ये हमारा थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये हमारा कवर करेगा 1/3 पार्ट। ये हमारा सेकंड पार्ट है ये कवर करेगा हमारा 2/3 पार्ट। और जो हमारा थर्ड पार्ट है ये कवर करेगा हमारा 1/3। और डी जो पार्ट है ये होगा हमारा पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, अब देखो जो हमारी लिम्फ नोड्स होती हैं ना ये हमारी कॉरस्पॉन्डिंग होती हैं आर्टरीज के। अब वो कैसे होती हैं ये आपको अभी आगे समझ आएगा। तो सबसे पहले हमारे बी पार्ट के पास हमें 3 लिम्फेटिक नोड्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक नोड्स, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स। ठीक है, उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर हमें 2 लिम्फ नोड देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं पैंक्रियाटिको
स्प्लीनिक नोड्स। थर्ड पार्ट के पास हमें 3 और लिम्फ नोड देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक लिम्फ नोड्स। ठीक है, उसके बाद इसके फोर्थ पार्ट के पास भी हमें 2 लिम्फ नोड देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं सब पाइलोरिक लिम्फ नोड्स। अब देखो, जब हमने आर्टेरियल सप्लाई पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा लेसर कर्वेचर है स्टमक का, वहाँ पर हमें एक आर्टरी की सप्लाई देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। से पोस्टीरियर सरफेस पर भी एक आर्टरी जाती थी जिसे हमने बोला था स्प्लीनिक आर्टरी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा स्प्लीनिक आर्टरी थी, यहाँ से भी एक ब्रांच निकलती थी जिसे हमने बोला था राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड्स। अब देखो, जब हमने स्टमक का आर्टेरियल सप्लाई पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो हमारी कोलिक ट्रंक होती है, ठीक है, कोलिक ट्रंक से हमारी 3 ब्रांचेस निकलती हैं। एक थी हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, दूसरी थी हमारी कॉमन हिपैटिक आर्टरी एंड थर्ड थी हमारी स्प्लीनिक आर्टरी। उसी तरह से अब यहाँ पर भी देखो, जो हमारी सबसे पहली लिम्फ नोड है वो है हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड, जो कि हमारी कॉरस्पॉन्ड किससे है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से। उसके बाद सेकंड जो हमारी आर्टरी थी उसका नाम था स्प्लीनिक आर्टरी, जो कि हमारी कॉरस्पॉन्ड है पैंक्रियाटिक और स्प्लीनिक नोड से। उसके बाद हमारे ग्रेटर कर्वेचर पे एक आर्टरी की ब्रांच निकलती थी जिसे हमने बोला था राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। उसी तरह से हम इसे बोलेंगे राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक लिम्फ नोड। ठीक है, अब वहाँ पर हमारा मेन पार्ट कौन सा था, तो वहाँ पर हमारा मेन पार्ट था कोलिक ट्रंक। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी हमारा मेन पार्ट होगा कोलिक नोड्स। ठीक है, ये हमारा मेजर पार्ट है। ठीक है, हमारे लिम्फ ड्रेनेज का ये मेजर पार्ट है जिसे हम बोलेंगे कोलिक नोड्स। उसी तरह से इसके नीचे भी हमें 3 नोड्स देखने को मिलेगी जिसे हम बोलेंगे हेपेटिक नोड्स। अब देखो, जो हमारा पाथ है, ठीक है, जो हमारा लिम्फ ड्रेनेज का पाथ है वो कुछ इस तरह से है। जो हमारा टोटल जितनी भी हमारी लिम्फ नोड्स हैं ये सारी की सारी हमारी ड्रेन कहाँ पर करेंगी आके, तो ये सारी की सारी हमारी ड्रेन करेंगी कोलिक नोड्स पे। ठीक है, अब देखो, जो हमारा पैंक्रियाटिक और स्प्लीनिक नोड है ये भी हमारी कहाँ पर ड्रेन करेगी, तो ये भी हमारी कुछ इस तरह से यहाँ पर आके ड्रेन करेगी। उसके बाद जो हमारी ये राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड है, सबसे पहले ये जाएगी हमारी सब पाइलोरिक लिम्फ नोड में, उसके बाद ये जाएगी हमारी हेपेटिक नोड में, और लास्ट में ये कहाँ पे जाएगी, कोलिक नोड में। अल्टीमेट जो गोल है हमारी लिम्फ नोड्स का ये वही है कि इन्होंने ड्रेन होना जाकर कोलिक नोड में। अब देखो, यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, जो सीखने वाली चीज़ है यहाँ पर क्या है कि जो हमारा डी पार्ट है, जो हमारा पाइलोरिक पार्ट है, इसका हमारा पाथ कन्फर्म्ड नहीं है। ठीक है, ये कहाँ से ड्रेन होती है, ये चाहे तो हमारी सबसे पहले हेपेटिक नोड से भी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद ये डायरेक्ट हमारी कोलिक नोड में भी जाकर ड्रेन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मेन चीज़ यही है याद करने वाली कि जो हमारा डी पार्ट है पाइलोरिक पार्ट, इसके डिफरेंट पाथवे हो सकते हैं ड्रेनेज के। एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि जो हमारी सबसे पहली लिम्फ नोड थी जिसको हमने बोला था लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड, ये हमारी ड्रेन जाकर कोलिक नोड में। उसके बाद सेकंड थी हमारी पैंक्रियाटिक और स्प्लीनिक नोड, ये भी हमारी ड्रेन कहाँ पर करेगी, जाके कोलिक नोड में। थर्ड थी हमारी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक लिम्फ नोड, ये सबसे पहले जाएगी हमारी सब पाइलोरिक लिम्फ नोड में, उसके बाद ये जाएगी हेपेटिक नोड में, और अल्टीमेटली ये जाएगी कोलिक नोड में। उसके बाद जो हमारा डी पार्ट था जिसे हमने पाइलोरिक पार्ट बोला था, इसकी ड्रेनेज कंफर्म नहीं है। ठीक है, यानी कि जो इसका पाथ है ये भी कंफर्म नहीं है। ये चाहे तो सबसे पहले हेपेटिक नोड में जाकर फिर कोलिक नोड में जाएगी, और या फिर डायरेक्टली ये कोलिक नोड में भी जा सकती है। तो ये है हमारी लिम्फेटिक ड्रेनेज। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी नर्व सप्लाई को। लास्ट में हम देखते हैं इसकी नर्व सप्लाई को। तो जो इसकी नर्व सप्लाई है ये बेसिकली 2 नर्व से होती है।
सिंपैथेटिक नर्व एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व। सबसे पहले देखो, ये जो हमारा ब्रेन है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ANS एंड CNS। ये जो हमारा ANS है, यहाँ से हमारी 2 नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं, जिसे हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्व्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व। अब एक एक करके एक एक नर्व के उसके फंक्शन देखेंगे, ठीक है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ये पढ़ेंगे। तो जो हमारी सबसे फर्स्ट नर्व है वो है हमारी सिंपैथेटिक नर्व। तो जो हमारी सिंपैथेटिक नर्व है ये हमारी डराइव्ड होती है, मतलब ये हमारी कहाँ से आती है, ये आती है हमारी T6 से लेके T10 वर्टिब्रा तक वाया ग्रेटर स्प्लीनिक नर्व, कोलिक एंड हेपेटिक प्लेक्सिस। प्लेक्सिस यानी कि नेटवर्क ऑफ नर्व्स। उसके बाद इसके फंक्शंस क्या होते हैं, दीज नर्व्स आर वैसोमोटर, मोटर टू पाइलोरिक स्फिंक्टर, मतलब कि ये जो हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर है इसकी कॉन्ट्रैक्शन को, रिलैक्सेशन को कैरी करती हैं। और लास्ट हमारा ये कैरी करती हैं, कैरी पेन सेंसेशन ऑफ स्टमक को। डराइव होती है T6 से लेके T10 तक वाया ग्रेटर स्प्लीनिक नर्व, कॉलिक एंड हेपेटिक प्लेक्सिस। ये इसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो ये हमारी वैसोमोटर होती है, मोटर टू पाइलोरिक स्फिंक्टर होती है और कैरी करती है हमारी पेन सेंसेशन ऑफ स्टमक को। सेकंड है हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को। तो ये जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक होती है ये हमारी डेराइव्ड होती है वैगस नर्व वाया ईसोफेगस एंड गैस्ट्रिक नर्व। अब ये जो हमारी गैस्ट्रिक नर्व है, ये जो हमारी गैस्ट्रिक नर्व है इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व एंड पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व। ठीक है, इसका जो एंटीरियर हमारी कैरी करती है लेफ्ट वेगस फाइबर को, और जो इसका पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व होती है ये कैरी करती है राइट वेगस फाइबर को। ठीक है, अब लास्ट में देखते हैं इसके फंक्शंस। तो ये जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है ये हमारी होती है मोटर एंड सैक्रोमोटर टू स्टमक। अब देखो जो हमारे स्टमक में जो हमारी HCl होता है, पेप्सिन होता है, उसकी जो सभी सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है, उसका जो लेवल मेंटेन करना है, ठीक है, उसकी जो सभी सिक्रीशंस होती हैं ये हमारी किसके थ्रू कंट्रोल होती हैं, तो ये हमारी कंट्रोल होती हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व के थ्रू। सेकंड है हमारा इनिबिटरी टू पाइलोरिक स्फिंक्टर।
अब देखो, जो हमारा स्टमक है, हमने पढ़ा ना कि ये जो मोटर एंड सैक्रो मोटर होता है, इसका मतलब होता है जब ये होता है तो यहाँ से क्या होता है, ग्रेट स्टिमुलेशन इंक्रीज होती है, ठीक है। हमारा ज़ोर से हमारा पेट हिलता है जिससे हमारा जो HCl है वो बाहर आ सकता है, बट ये जो हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर होता है ये उसको बचा के रखता है ताकि जो हमारा HCl है, पेप्सिन है, ये हमारा बाहर ना आ सके और उसकी सिक्रीशन हमारे स्टमक के अंदर ही हो सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज और इसकी नर्व सप्लाई को। सो थैंक यू सो मच।